सुमन, आप लोग देवी माँ की पूजा करके आओ, हम लोग यहाँ इंतजार करते हैं। जाओ। भेड़िया, अरे चलो 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 चलो। भेड़िया आया, भेड़िया आया। भेड़िया, चलो चलो चलो। हाँ हाँ भेड़िया, चलो अरे चलो चलो चलो। सुशीला, 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 अरे भाई कोई पानी दो। सुशीला उठो, क्या हुआ क्या हुआ? सुमन कहाँ है? सुमन, सुमन, भेड़िया, भेड़िया, सुमन, 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 सुमन। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये घटना है यूपी के दुर्गापुर गांव की, जहां एक आदमखोर भेड़िए का आतंक फैला हुआ था और इस बार उसका शिकार हुई एक दुल्हन, सुमन। फेरों से पहले दुल्हन बनी सुमन घर की औरतों के साथ पूजा के लिए पतवारी मंदिर गई थी, लेकिन वहीं ये वारदात हुई और सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक भेड़िया सुमन को उठाकर ले गया था और पिछले 3 महीने में ये भेड़िए के आतंक की 8वीं घटना थी। भेड़िए की कहानियां बचपन में हम सब ने सुनी होगी, लेकिन ये एक ऐसा गांव था जहां लोग ये दावा करते थे कि उन्होंने भेड़िए को देखा है। क्या सच में कोई भेड़िया था जो लोगों की जान ले रहा था, या फिर ये लोगों की बनाई हुई अफवाह थी? सच क्या था, ये जानने के लिए आइए देखते हैं डर की ये हैरत अंगेज घटना और चलते हैं 3 महीने पहले, जब सुमन की शादी की तैयारियां शुरू हुई थी। आइए चलिए। आइए। आइए। अच्छा हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, चलिए ना। आप काहे तकलीफ करते हैं, हम चले जाएंगे। आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। शादी में बस 3 महीने बचे हैं और शादी में हजारों काम होते हैं। नहीं लेकिन फिर भी चलिए, मैं बस अड्डे तक जरूर छोड़ देता हूँ। चलिए। अच्छा नमस्ते समधी जी। नमस्ते। टेम्पो कहाँ मिलेगा? अरे शिव, अरे राजन भैया, गांव जा रहे हो क्या? हाँ गांव जा रहे हैं। आप यहाँ कैसे? अरे हम दोस्त से मिलने आए थे शहर, टेम्पो ढूंढ ही रहे थे तो तुम दिखाई देगी। टेम्पो की क्या जरूरत है, गाड़ी लाया हूँ, साथ में चलते हैं। चलो आइए। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, उन्हीं को तो छोड़ने आया था। अरे वाह,
सुमन की शादी पक्की हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मिठाई जरूर खिलानी पड़ेगी। हाँ भैया, रोज मिठाई खाइएगा, लेकिन शादी का काम भी देखना पड़ेगा। हाँ बहन हाँ की शादी है और बारात शहर से आ रही है, शिकायत का कोई मौका नहीं देना है उन्हें। सुमन पूरे गांव की बहन है और पूरे गांव से सुमन की शादी का काम करवाएंगे। देखते जाओ, बस तुम बोल दो। ये गड्डी धक्का कैसे दे रही है? क्या हो गया? पुरानी हो गई है ना, गाहे बगाहे दिक्कत देती रहती। हाँ हाँ, बूढ़ी हो गई ना गाड़ी, बुढ़ापे में सेवा करवा रही है तुमसे। चलो कोई बात नहीं, धक्का लगा देते हैं, फुर्र से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और थोड़ा सा। ए, बजरंग बली। हो गई, आ जाओ। चलो भाई। सांझ ढलने को है, सुनसान सड़क है और भेड़िए का आतंक। सच बताएं, हम भी डर गए थे। भैया आप भी ना। बच गए तो लाखों पाए। सही बात है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बस अड्डे से आ रहे हैं। पर हुआ क्या मुखिया जी? एक आदमी का फोन आया था, कच्चे रास्ते से मुरारी को उठा के ले गया भेड़िया। अरे बाप रे। फिर ले गया? हाँ। अरे वहीं से तो आ रहे हैं हम लोग अभी। भगवान का शुक्र है आप लोग सही सलामत आ गए, वरना आजकल तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगा रहता है। रजन भैया, पुलिस को इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हम नहीं देख सकते। चलिए पुलिस स्टेशन। अरे भाई, भेड़िया है भेड़िया, कोई चोर थोड़ी है जो पुलिस पकड़ेगी। अरे मुखिया चाचा, पुलिस वालों को बोलेंगे तब वो वन विभाग वालों को बोलेंगे, और वन विभाग वाले ही उस भेड़िए को पकड़ेंगे। चलिए पुलिस स्टेशन। चलिए चलते हैं, चलो। पाठक जी। मुखिया जी, इंस्पेक्टर गोयल कहाँ हैं? इंस्पेक्टर गोयल जी का तो ट्रांसफर हो गया है, उनकी जगह नए इंस्पेक्टर आए हैं, मिस्टर भारद्वाज। बेटा। हाँ जी कहिए। सर, भेड़िए का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप कब तक इस तरह बैठे रहेंगे भाई? देखिए, इंस्पेक्टर गोयल ने इस केस के सिलसिले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा ट्रांसफर यहाँ इस भेड़िए के आतंक की वजह से ही हुआ है। भरोसा रखिए, मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं बहुत जल्द इस भेड़िए के आतंक का खात्मा करूंगा। अच्छा, धन्यवाद इंस्पेक्टर। चलो चलो चलो, सब हो जाएगा। सुशीला जी सारे दरवाजे बंद कर दिए ना? जी बंद कर दिए। हाँ, सुमन की शादी सर पर है, कितने सारे काम करने, और ऊपर से ये भेड़िए का बढ़ता आतंक। समझ में नहीं आ रहा है सारे काम कैसे खत्म होंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन सारे काम हमें संभल कर तो करने होंगे ना। तुम लोग कहीं ऐसे अकेले बाहर मत निकलना। लेकिन कल सुमन की शादी के कपड़े दिलाने जाना था। सुमन की शादी के कपड़े दिलाने के लिए उसे मैं लेकर जाऊंगा, आप सिर्फ मेहमानों की लिस्ट तैयार करिएगा। ठीक है। चले? जी। भागो भागो, भेड़िया आया। भागो भागो भागो, भेड़िया आया। ले गया मेरे बाबा को उठाकर, ले गया भेड़िया मेरे बाबा को, ले गया। 「
सुमन, तुम यही रहो, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए, आपने कुछ देखा यहाँ? हाँ सर, देखा मैंने आने पर उन्हें देखा, एक लड़के के पिताजी को भेड़िया उठा ले गया। बेटा क्या हुआ? बाबा को ले गया भेड़िया। कुछ नहीं होगा आपके बाबा को। हाँ, हम सब मिलके आपके बाबा को वापस लेके आएंगे। बस आप मुझे ये बताइए कि जब भेड़िया आया था उस वक्त आप और आपके बाबा कहाँ थे? यहीं थे और सब लोग भागे, पता नहीं कहाँ ले गया बाबा को भेड़िया। क्या आपने भेड़िए को देखा था? नहीं साहब, मैं छुप गया था। पाठक जी। जी सर। यहाँ से जंगल कितनी दूर है? करीब 15 किलोमीटर, मौनपुर और नगला कला के बाद। 15 किलोमीटर? बीच में 2 गांव और पड़ते हैं। फिर ये घटना इसी गांव में क्यों? सर जानवर है, जिधर पैर पड़ गए भाग गया। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप लोगों से पूछिए कि किसी ने भेड़िए को देखा है क्या। मैं पता करता हूँ सर। आपने कुछ देखा? साहब मैंने कुछ नहीं देखा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या हुआ था? नहीं सर, भेड़िए के हमले के कोलाहल में मैं इतना डर गया था कि इतनी भगदड़ में कुछ देख ही नहीं पाया। कैसा था देखने में, कुछ बताएंगे आप? एक मिनट पत्रकार साहब, जरा ठहरिए भाई, हमारी तफ्तीश तो पूरी होने दीजिए। यस सर। आप लोग आइए हमारे साथ, आइए। चलिए बताइए साहब को कैसा दिखता था? साहब ये बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। साहब ये लंबा 6 फुटा था साहब। साहब ये बड़े दांत थे उसके। क्या आप लोगों को पक्का यकीन है कि आप लोगों ने इसी को देखा था? हाँ साहब, ऐसा ही दिखता था वो। गांव में भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा था। ये वारदातें पहले तो सुनसान अंधेरे इलाकों में होती थी, लेकिन अब ऐसा दिन दहाड़े होने लगा था। लोग भीड़ भरी जगहों से गायब हो रहे थे। हाल ही में दुर्गापुर ट्रांसफर होकर आए इंस्पेक्टर भारद्वाज को भी ये केस बेहद अजीब लग रहा था और अभी तक उन्हें इस केस से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन चश्मदीद गवाहों का दावा था कि उन्होंने उस भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ को देखा था और उन्हीं के बयान के आधार पर जो स्केच बना था उसे देखकर इंस्पेक्टर भारद्वाज भी हैरत में थे। हो सकता है ये किसी आदमखोर भेड़िए का ही काम हो। यही सोचकर इंस्पेक्टर भारद्वाज ने बिना समय गवाए तुरंत फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद लेने का फैसला किया। लोगों के मुताबिक वो भेड़िया ऐसा दिखाई देता है। इस तरह का जानवर तो आज तक नहीं देखा। फिर भी अगर जंगल में कोई ऐसा जानवर है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। प्लीज डोंट यू वरी ऑफिसर।
हमें जंगल में भी भेड़िए का कोई ट्रेस नहीं मिला है। समझ में नहीं आ रहा है कि भेड़िया अगर जंगल में नहीं है तो है कहाँ? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भेड़िया गांव में ही हो और किसी ने पाल रखा हो। अरे आप भी अजीब बात करते हैं पाठक जी। अरे ऐसे खूंखार भेड़िए कोई गांव में क्यों पालेगा? और अगर भेड़िया गांव में होता तो अभी तक पता नहीं चल गया होता। सर बात तो सही है, लेकिन आखिर ये भेड़िया आता कहाँ से है? अरे इसी बात का तो हमें पता लगाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस भेड़िए का निशान तक नहीं खोज पाए थे। हर दिन के साथ भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर भारद्वाज भेड़िए के शिकार हुए लोगों की लाश या फिर उनके बॉडी पार्ट्स के ना मिलने पर बेहद परेशान थे, क्योंकि आदमखोर जानवर भी इंसान को खाकर उसके हिस्से छोड़ देता है, पूरी तरह से निगलता नहीं। इसी बीच सुमन की शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। तो उसका भाई शिव कुमार अपनी बहन की सुरक्षा के लिए बेहद फिक्रमंद था। उसे अपनी बहन की विदाई का दुख भी था और किसी अनहोनी की आशंका भी। अरे पगली, डरती क्यों है? तेरा भाई अभी जिंदा है, तुझे कुछ होने नहीं देगा। तो फिर क्यों मुझे अपने से दूर कर रहे हो? अरे पगली, मैं तुझे खुद से दूर नहीं कर रहा हूँ। बहन की शादी तो भाई के लिए सौभाग्य की बात होती है। जब तू शादी के बाद ससुराल वालों को सुखी रखेगी ना, तब यहाँ तेरे भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। पर वहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? शरारत। तेरा पति। मैं देख रहा था उस दिन, जिस दिन मैं समधी जी को छोड़ने जा रहा था ना, उस दिन मैंने देखा था किस तरह तुम दोनों आंखों में आंखें मिलाकर। चौकसी पक्की है ना? अरे काका, हम पे विश्वास रखें, सारा इंतजाम किए हैं हम। हर गली हर मोड़ पर 4-4 डंडे और टॉर्च वाले राख खड़े हैं। अब के बार भेड़िया गांव में आया ना मुखिया जी, तो ससुरा जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहे हैं हम। मुझे पूरा भरोसा है रज्जन तुम पर। जी मुखिया चाचा। चलें? हाँ चलिए उधर चलते हैं। चलो आगे चलो। चलो। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप में से किसी ने कुछ देखा? पाठक जी। जी सर। इतनी सारी घटनाओं के बाद पहली बार हमें कोई डेड बॉडी मिली है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। देखिए, एक बार मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से किसी ने भी अगर भेड़िए को देखा है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं इस भेड़िए के आतंक को समाप्त कर सकूं। नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं देखा। न जाने कहां वो घात लगाकर बैठा था, आया और मुन्ना को मारकर चला गया। अजीब बात है, ना कोई ट्रेस है, ना कोई पंजों के निशान है। ऐसे क्या देख रहे हैं भैया? देख रहा हूं कि आज तू दुल्हन बनकर अपने घर चली जाएगी। तू अपने भाई को भूल तो नहीं जाएगी ना? क्या बोल रहे हैं भैया?
भैया मैं एक बार भगवान को भूल सकती हूँ पर आपको कभी नहीं भूल सकती भैया। माँ और बाबूजी के जाने के बाद आपने तो मुझे माँ बाबूजी दोनों का प्यार दिया भैया। सुमन, भाई अपनी बहन के लिए जितना भी कर लेना हमेशा कम ही पड़ता है। तू बस अपना ख्याल रखना और ससुराल वालों को एकदम खुश रखना। भैया आपकी दी हुई शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगी भैया। आपका सिर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। तेरी बहुत याद आएगी रे। मुझे भी। अरे भाई, विदाई में अभी टाइम है और तुम दोनों भाई बहनों का ऐसे ही रोना चलता रहा तो फेरों का मुहूर्त निकल जाएगा। चले चलो। राजन भैया, जरा सुमन को पटवारी तक ले जाइए ना। हाँ। और प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे तुम चिंता ना करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। तुम यहाँ का काम संभालो, हम सुमन को पूजा करवा के अभी आए। सुमन, चलो भैया चलो। सुमन, आप लोग देवी माँ की पूजा करके आओ, हम लोग यहाँ इंतजार करते हैं। जाओ। भेड़िया आया, भेड़िया आया। भेड़िया, चलो चलो चलो। भाभी! हाँ भेड़िया आया, चलो भेड़िया आया। चलो चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमन कहाँ है? सुशीला, सुशीला, सुशीला! अरे भाई कोई पानी दो। सुशीला उठो। क्या हुआ, क्या हुआ? सुमन कहाँ है? भेड़िया। भेड़िया? सुमन! 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 ईंट का बुरादा। पाठक जी, यहाँ कितने ईंटों के भट्टे हैं? सर 3 भट्टे ईंटों के यहाँ पर। मुझे लगता है ये उसी गाड़ी के टायर के निशान है जिससे उसे घसीटा गया होगा। फोटो लो इसकी। चौबे, जी सर। फोटो लो इसकी। एक काम करो पाठक। हाँ सर। जितने ट्रैक्टर खड़े हैं सबसे इस फोटो को मिलाओ। मैं चेक करता हूँ। तुम लोग आगे जाके देखो। सर। किसका ट्रैक्टर है ये? ट्रैक्टर किसका है? मालिक वहाँ खड़े हैं। वो ट्रैक्टर तेरा है? हाँ साहब, मेरा है। ले चल साले को। चल साले। क्या हुआ साहब?
सच बता साहब को, बता। मेरा इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। उस जंगल में मेरे ट्रैक्टर के टायरों के निशान कैसे पहुंचे सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। अच्छा तो ये बता, जिन दिनों में घटनाएं घटी उन्हीं दिनों तू गांव से बाहर गया हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि तू अपने किसी साथी के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा हो। मेरा भाई कैंसर से लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली में सर। आप चाहो तो सर हॉस्पिटल फोन करके पता कर सकते हैं सर। सर गांव के एक और आदमी को भेड़िया ने उठा लिया है, उसके पिता आए हैं। देखिए जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताइए। मेरा नाम मदन कुमार है साहब। सुबह मेरा बेटा अनूप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से पैसे लेने गया था। आपके बेटे से आखिरी बार बात कब हुई थी? करीब 3 घंटे पहले साहब। बैंक से पैसे निकालकर उसने मुझे फोन किया था, तभी भेड़िए के आने से बड़े बाजार में भगदड़ हुई। उसके बाद से मेरे बेटे का कुछ पता नहीं है साहब। देखिए आप चिंता मत करिए, जैसे ही हमें आपके बेटे के बारे में कुछ भी मालूम चलेगा मैं खुद आपको फोन करूंगा। पाठक जी। जी सर। ये बड़े बाजार से जंगल कितना दूर है? सर बड़े बाजार से जंगल तो एकदम नजदीक है सर। चलिए। अभी जो यहाँ घटना घटी इस सिलसिले में आप कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। मदन जी के बेटे को बैग लेके निकलते तो देखा, तभी भेड़िए आने से भगदड़ हुई। हम डर के मारे छुप गए साहब। उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। क्या आपने भेड़िए को देखा था? साहब जान बचाती है तमाशा देखते। पाठक जी बैग मिला? सर बैग तो नहीं मिला, लेकिन लगता है मौके का फायदा उठाकर कोई बैग लेकर भाग गया। तेरा भाई अभी जिंदा है, तुझे कुछ होने नहीं देगा। पर वहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? सुनो, यहाँ आसपास देखो, बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी यहीं कहीं मिलेंगे। जी सर। खुद को संभालिए श्री कुमार जी। कैसे संभालूं इंस्पेक्टर साहब? इकलौती तो बहन थी मेरी, बेटी की तरह तो पाला था उसे। हाँ पाठक। सर भेड़िया एक और आदमी को उठा के लेके गया है। उसके पिताजी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है मैं अभी पहुँच रहा हूँ। जी सर। शिव ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बहन भेड़िए के बाकी शिकार की तरह अब कभी नहीं मिलेगी। इसी बीच सुमन की लाश ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इंस्पेक्टर भारद्वाज की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हालात बदतर होते जा रहे थे। सुमन के साथ 7 और लाशों की बरामदगी ने इंस्पेक्टर भारद्वाज को परेशान कर दिया था। तो क्या इसी तरह मासूम लोग मरते रहेंगे? क्या कभी इस आतंक का खात्मा हो पाएगा? क्या इंस्पेक्टर भारद्वाज इसी तरह मात खाते रहेंगे? जिस आदमखोर भेड़िए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाई, क्या उसे पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाएगी?
अब इन सभी सवालों का जवाब इंस्पेक्टर भारद्वाज को ही खोजना था। शिव जी, हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। बिल्कुल, बताइए क्या। मुखिया चाचा, मैं इस पटवारी के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी सुमन की तरह गांव की किसी बहू बेटी और आदमी को भेड़िया उठा के न ले जाए। ये तो बहुत नेक सोच है बेटा, पर इसमें खर्चा बहुत है। मुखिया चाचा, सुमन की शादी के लिए जो मैंने 2 लाख रुपए बचा के रखे थे वो मैं कल बैंक से ले आऊंगा। काम कल से ही शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक। भेड़िया पकड़ा गया, भेड़िया पकड़ा गया, भेड़िया पकड़ा गया। सच बोल कमीने, सच बोल। कितने मारोगे साहब, और कितने मारोगे? बोल, सच बोल। पाठक, लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, और कौन कौन है इस काम में तेरे साथ? अबे बोलता है कि मुखिया जी, ये रहा आपका भेड़िया। तो ये है भेड़िया। इंस्पेक्टर साहब, ये है कौन? इसको आपने पकड़ा कैसे? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। पाठक जी, बड़ी अजीब बात है, ये भेड़िया हमेशा बड़ों पर ही क्यों हमला करता है? बच्चों को तो ये हाथ नहीं लगाता, जबकि बच्चे तो आसान टारगेट होते हैं। बात बिल्कुल सही है। घाव काफी गहरे हैं, लेकिन किसी जानवर के बाल या पंजों के निशान नहीं है। ये किसी धारदार हथियार से काटने के निशान है। मुझे हर जगह जांच में जानवर के पंजों के निशान या बाल के बजाय ईंट का चूरा मिला। ईंट का बुरादा? और जब मुझे मदन जी ने बताया कि उनका बेटा बैंक से पैसा निकालने के बाद गायब हुआ, तब मुझे यह मामला किसी और ही तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। तभी मैंने अपनी सारी पुरानी फाइलें निकलवाई। भाई पाठक जी, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार लाश मिली लेकिन पैसा या जेवर कभी नहीं मिला। बात सही है भाई, इस भेड़िए का पैसे से क्या लेना देना है? ये काम जरूर किसी आदमी का है, वो भी इसी गांव के किसी आदमी का। शिव जी, हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। बिल्कुल, बताइए क्या करना है। और मैंने शिव कुमार की मदद से गांव में यह खबर फैलाई कि शिव कुमार गांव की पटवारी की दीवार ऊंची करने के लिए एक बड़ी रकम बैंक से निकालने वाले हैं। मुखिया चाचा, मैं इस पटवारी के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी सुमन की तरह गांव की किसी बहू बेटी और आदमी को भेड़िया उठा के न ले जाए। ये तो बहुत नेक सोच है बेटा, पर इसमें खर्चा बहुत है। मुखिया चाचा, सुमन की शादी के लिए जो मैंने 2 लाख रुपए बचा के रखे थे वो मैं कल बैंक से ले आऊंगा।
काम कल से ही शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मुझे पता था कि ये खबर भेड़िए को अपनी मान से बाहर जरूर निकालेगी, और ऐसा हुआ भी गांव की बाहर वाली सड़क पर। छोड़ना मत। पर इसे तो कभी गांव में देखा नहीं। कौन है ये? तेरा ठिकाना शहर नहीं थाना है। चल। आजमगढ़ में ये छोटी मोटी चोरियां करता था, पुलिस के डर से भागा था वहां से, और यहां अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों में भेड़िए का खौफ फैलाकर ये सब करना शुरू किया। कौन है इसका साथी? मुखिया जी, ये है इसका साथी। रजन भैया, आप? पर आप तो उस भेड़िए को पकड़ने और मार डालने की योजना में सबसे आगे रहते थे ना? अब के बार भेड़िया गांव में आया ना मुखिया जी, तो ससुरा जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसीलिए ताकि किसी को इस पर शक ना हो। सब कुछ सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे कानून के हवाले नहीं, इनके हवाले कर दूंगा। बताता हूं साहब। चक्कन को मैं 5 साल से जानता हूं। वो जब आजमगढ़ से भागा तो सीधा मेरे पास आया। एक दिन हम सड़क पे जा रहे थे तो उसे शरारत सूझी। भेड़िया 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 भेड़िया। और उस शरारत से हमें आसान कमाई का रास्ता मिल गया। मैं भट्टे वाले यादव जी के वहां काम करता था। यादव जी को अपने भाई की बीमारी की वजह से अक्सर शहर जाना पड़ता था। उसी बात का फायदा उठाकर मैं और चक्कन उनके ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके अपने शिकार को जंगल ले जाते थे। कर दिया काम तमाम। सामान ले ले सारा और काट कूट के दफना दे गए। और उस दिन से एक के बाद एक लोगों को लूटते और मारते गए। सुमन को भी उसी तरह उठाकर जंगल ले जाकर मार दिया था हमने। मारो इसे। रुकिए। मैंने कहा ना, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। भरोसा रखिए हम पर, इसे कानून सजा देगा। इसकी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी। गांव वालों ने किसी भेड़िए को नहीं देखा था, लेकिन देखने का दावा करने वाले बहुत थे जो अनजाने में इस अपराध में शामिल हो गए। लोग अक्सर चर्चा में रहने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और उनकी आड़ में अपराध को बढ़ावा देते हैं। डर और अंधविश्वास अक्सर अनपढ़ लोगों में पाया जाता है, लेकिन दुख इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी इन अफवाहों को मानते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। रज्जन और चक्कन जैसे लोग अक्सर लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। रज्जन और चक्कन को 3 लाख रुपयों की लूट
और 8 हत्याओं का दोषी पाया गया और आईपीसी की धारा 397 और 302 के तहत बामशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की अफवाह या फिर उसे फैलाने वाले से सावधान रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।